Dear students, good morning to all of you. आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं इंटीजर चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर का टैंक है जिसकी अंदर वाली साइड में स्टेप्स हैं। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप्स, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स। मंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, जिसको फर्स्ट स्टेप से नाम दिया गया है। द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे है। अब आपने बताना है, ये इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ही जंप 3 स्टेप्स डाउन। वो 3 स्टेप, कौन, मंकी जो है वो 3 स्टेप डाउन जाता है एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। और फिर दोबारा से वो 2 स्टेप्स बैक आ जाता है, पीछे आ जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल्स। वो कितने जंप लगाने के बाद वाटर लेवल तक वापस वाटर लेवल तक नीचे पहुंचेगा। उसको कितने जंप जो है वो टोटल नंबर ऑफ जंप्स आपने बताने हैं कि कितने जंप्स उसको लगाने पड़ेंगे तब वो पानी की लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वेंट टू गो बैक। पानी पीने के बाद वो वापस आता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप्स अप। जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में 3 स्टेप्स डाउन जा रहा था और 2 स्टेप्स बैक जा रहा था हर एक बार में। तो यहाँ पे क्या है, पानी पीने के बाद वो 4 स्टेप्स ऊपर जा रहा है और 2 स्टेप्स वापस नीचे जा रहा है हर एक मूव में। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप्स। कितने जंप लगाने के बाद वो टॉप स्टेप पे वापस पहुँचेगा। ये 2 पार्ट्स हैं, इनको मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। अगर जो स्टेप्स वो डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट अगर नेगेटिव इंटीजर से करते हैं एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, और वापस जब ऊपर आ रहा है तब पॉजिटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट हीज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, जो ये फर्स्ट और सेकेंड में हमने बताया है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग्स। ए पार्ट है क्या है, -3 +2 माइनस, उसके बाद ये हमने इसकी सीरीज़ पूरी करनी है इक्वल्स टू -8। ये हमने पूरा करना है। कैसे होगा वो आप अभी मैं आपको बताऊंगा। बी पार्ट में क्या है, 4 -2 प्लस, अब उसके बाद है आपको स्वान इक्वल्स टू 8। 8 आपने प्रूव करके बताना है वो क्या होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स। जो 8 है बी में वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपने बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ अच्छे से। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है जैसे लेट स्टेप्स मूव डाउन और रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। जो स्टेप वो नीचे जा रहा है, डाउन की डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हमने क्या लेट किया है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड देन स्टेप्स मूव्ड अप, और जब उसके बाद वो वापस 2 स्टेप पीछे आ रहा है तब उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। वो उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने कंसीडर किया है या लेट किया है कि जो स्टेप जंप लगाता है मंकी और नीचे वाले डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, उसको पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। जब वो वापस 2 स्टेप पीछे आता है या 3 स्टेप पीछे आता है या 4 स्टेप, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो तब क्या होगा, तब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम, इन फर्स्ट जंप मंकी विल बी एट स्टेप
पहले आप सबको पता है कि मंकी कहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप पे है, फर्स्ट स्टेप पे है। और उसके बाद वो कितने स्टेप पे जंप ले रहा है, हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था 3 स्टेप पे। 1 + 3 क्या हो गया, 1 में जब 3 को ऐड करेंगे तो वो कितने हो जाते हैं, 4 स्टेप्स। कहाँ पे पहुँच गया, 4th स्टेप पे पहुँच गया। अब उसके बाद दोबारा देखो सेकंड जंप की बारी आ गई। अब इन सेकंड जंप 4 पे तो है, वो 4 स्टेप्स पे पहुंचा हुआ है, लेकिन 4 जब वो एक स्टेप नीचे जाता है, मतलब एक जंप नीचे लगाता है फिर जंप लगाता है, तो वो वापस बैक आता है। तो 4 के बाद वो नेगेटिव इंटीजर होगा, इट मीन्स वो 2 स्टेप पीछे आएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया, वो दोबारा कहाँ पे पहुंच गया, सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। उसके बाद दोबारा अब थर्ड जंप की बारी आई, थर्ड जंप उसने लगाया, थर्ड जंप में फिर वो किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो 2 स्टेप पे था, 2 से उसने क्या किया, 3 स्टेप नीचे वो गया, तो कहाँ पे पहुँच गया, 5th स्टेप पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया, 5th स्टेप पे पहुँच गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जंप ले रहा है वो, कितने जंप ले लिए थे, 1 2 3, उसके बाद 4th जंप पे आ गया वो, चौथा जंप वो लगाएगा जब, तब किस स्टेप पे था, 5 पे था ना, तो 5 में से -2 करेंगे तो कितना हो गया, 3 थर्ड स्टेप पे पहुंच गया। अब दोबारा फिर उसके बाद 5th जंप ले रहा है। 5th जंप में वो क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स पे पहले ही है पहुंचा हुआ, 3 स्टेप्स पे जब पहले है तो उसने 3 स्टेप्स और आगे जाना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। 3 + 3 = 6 स्टेप्स, इट मीन्स वो 6th स्टेप पे पहुंच गया। अब उसके बाद यहाँ तक 5 जंप हो गए हैं। अब 6th जंप पे वो चलता है, 6th जंप उसने लगाया, लेकिन बैकवर्ड ऊपर वाली अपवर्ड डायरेक्शन में उसने लगाया है। 6 स्टेप से 6 में से -2 करेंगे तो 4th स्टेप पे पहुंच गया। अब उसके बाद देखें कि हमने 6 जंप कर लिया है। अब उसके बाद 7th जंप है। 7th जंप में उसने क्या किया है, 4 स्टेप है। 4 में जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आप सबको पता है कि 3 ऐड होंगे, 4 + 3 = 7 स्टेप्स। ठीक है, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तब वो प्लस होते हैं, जब अपवर्ड डायरेक्शन में आता है तब माइनस होते हैं। उसके बाद 8th जंप। अब 8th जंप पे आ गई बात। 8th जंप में पहले वो कहाँ पे है, 7th स्टेप पे, तो 7 हमने लिखा है। तो जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, अपवर्ड डायरेक्शन में सॉरी, तो क्या होगा, माइनस होगा। 7 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया, 5th स्टेप पे पहुंच गया। अब उसके बाद फिर वो जंप ले रहा है, 9th जंप। ठीक है, नंबर ऑफ जंप्स जो है वो कितना आ गया, 9th। 5 + 3 दैट मीन्स 8 स्टेप्स पे पहुंच गया। लेकिन अभी भी हमने कहाँ पे पहुंचना है, 9 स्टेप्स पे पहुंचना है, तो उसके लिए फिर उसको एक स्टेप और लेना पड़ेगा। 10th जंप पे आ गया, 8 में से 8 पे पहुंचा हुआ था, 8 में से 2 माइनस हो गए, 2 स्टेप्स माइनस हो गए, तो कहाँ पे पहुंच गया, 6 स्टेप पे पहुंच गया। ठीक है, इन 11th जंप, जब 11th जंप आया तो तब क्या हो गया, 6 स्टेप में से 3 और ऐड हो जाएंगे, तो कहाँ पे पहुंच गया, 9 स्टेप्स पे पहुंच गया, 9th स्टेप्स पे, जहाँ पे वाटर लेवल है। अब क्या है, मंकी टूक 11 जंप्स टू रीच द वाटर लेवल्स। कितने जंप उसको लगाने पड़े, 11 जंप लगाने पड़े, कहाँ पे, पानी के लेवल तक पहुँचने के लिए। बस ये इतना ही आपने बताना था, लेकिन सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब ऐड हो रहे हैं, जब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तब माइनस हो रहे हैं। लेकिन उसमें स्टेप्स का पहले ही गिवन दिया हुआ है कि जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कितने ऐड होंगे, 3, जब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो कितने सब्ट्रैक्ट होंगे उसमें से, -2। ठीक है, इतना ही है। ऐसा करने के बाद वो 9th जंप उसको 11 जंप्स उसको टोटल लगाने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ 11 जंप्स मंकी टूक टू रीच द वाटर लेवल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ऐसा है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है, जो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा, वो आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। सिर्फ वहाँ पे चेंजिंग क्या हो रही है, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब वो 4 स्टेप जा रहा है नीचे, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब वो 4 स्टेप पे छलांग लगा रहा है, जंप कर रहा है, और वापस जो है वो
ऐसे ही जैसे यहाँ पे क्या था 2 स्टेप्स ले रहा था, वहाँ पे भी बैक में 2 स्टेप ही ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, सेकंड आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप मैंने जो अभी समझाया था, लेकिन वहाँ पे क्या है देख लें। थर्ड में है फ्रॉम क्वेश्चन इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। अब क्या बात आ गई, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब वो नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, लेकिन जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो तब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब नेगेटिव इंटीजर, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब उसने क्या रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद हमने क्या करना है, मंकी मूव्स इन पार्ट फर्स्ट पार्ट में वो कैसे मूव होता है वो हमने बताना है। जैसे यहाँ पे क्या है -3 + 2 माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है, इक्वल्स टू -8। -8 हमने बनाना है इसको। तो देखते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स ये वाला लेंगे हम, -3 + 2 माइनस अप टू सो ऑन। तो क्या है ये -3 + 2, अब उसके बाद फिर क्या लेंगे -3 + 2, फिर क्या लेंगे -3 + 2, उसके बाद फिर हम क्या लेते हैं -3 + 2, ठीक है, उसके बाद फिर -3 + 2, ठीक है, और एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं -3। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले जो हैं 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 एंड 3 18, -18 हो गया। माइनस वाले जो हैं उन सबको इकट्ठा किया हमने, अब प्लस वाले जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं, 2 4 6 8 एंड 10, दैट मीन्स 10। -18 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आंसर आएगा -8। तो यहाँ पे -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर। ऐसे ही इसमें जो आगे वाला बता रहा है, बी पार्ट में बता रहा है, ये ए पार्ट था उन्होंने दिया हुआ, आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है, बी पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, मंकी मूव्स इन पार्ट सेकंड, जैसे पार्ट सेकंड में, ये पार्ट फर्स्ट के लिए जैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था 3 हो रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो तब क्या हो रहा था 2 हो रहा था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने दिया है 4 - 2 प्लस, उसके बाद ये सीरीज़ हमें दी है, इक्वल किसके आना चाहिए 8 के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देख लें, टेकिंग सेम वही कंडीशन है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 4 - 2, उसके बाद फिर +4 - 2, फिर उसके बाद +4, बस इतना ही रख लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या बनता है, 4 4 8 एंड 4 12, ठीक है, -2 एंड 2 -4, 8 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 8। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे -8 था तो वो नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे 8 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई है। तो कल हम क्या करेंगे कि जो हम पहले से ही पढ़ रहे थे, हमने पहले ही मैंने जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, तो उन प्रॉपर्टीज़ को मैं कल दोबारा से आपको रिवाइज़ करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे, एक्सरसाइज सेकंड पे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।